कभी कभी जो चीजें बाहर से बहुत अच्छी लगती हैं वो अंदर से उतनी ही खोखली होती हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक आलीशान बंगले की, एक महल जैसे घर की, जो अपने ही रहने वालों के लिए एक बोझ बन गया था। चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, और इस एक लाइन में उस परिवार का पूरा दर्द, पूरा अनुभव छिपा है। सवाल ये है कि एक इतना बड़ा, इतना आलीशान बंगला आखिर 10 झोपड़ियों के झुंड जैसा क्यों लगने लगा? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े और शानदार बंगले से। एक ऐसा घर जो किसी के लिए भी एक सपने जैसा हो सकता है। पर उस घर में रहने वालों के लिए वो सपना धीरे धीरे एक सजा में तब्दील हो रहा था। जरा सोच कर देखिए, 1.5 एकड़ में फैला हुआ घर, 10 कमरे खाली पड़े हैं, हर महीने 10,000 रुपए का तो सिर्फ बिजली का बिल आ रहा था। पर ये सब तो कुछ भी नहीं था। असली कीमत थी वो अकेलापन, वो सन्नाटा जो उस बड़े से घर की दीवारों में हर रोज गूंजता था। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक परिवार के ऊपर पड़े बोझ का हिसाब है। घर इतना बड़ा था कि एक कोने से आवाज दो तो दूसरे कोने तक गूंजती थी। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे और घर में बस 2 औरतें, सुधा और माया, जो एक दूसरे का चेहरा देखते देखते दिन गुजार देती थीं। वो घर कम और एक खामोश, सुनसान किला ज्यादा लगता था। तो इस अकेलेपन और बढ़ते खर्चों के बीच परिवार को लगा कि उन्हें एक रास्ता मिल गया है। उन्हें एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो घर में रौनक भी ले आएगा और पैसों की तंगी से राहत भी देगा। और यही था उनका प्लान। उन्हें लगा कि ये तो एक तीर से 2 निशाने वाली बात हो गई। खाली कमरों को किराए कर दे देते हैं, इससे पैसे भी आएंगे और घर में लोगों की चहल पहल होगी, हंसी मजाक होगा, दीवारों का ये काटना भी बंद हो जाएगा। पर इस प्लान में एक छोटी सी मुश्किल थी, माँ जी। वो किसी भी कीमत पर घर में अजनबियों को रखने के लिए तैयार नहीं थी। फिर बेटों और बहुओं ने उन्हें समझाया कि माँ, घर खाली पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, खर्च बढ़ता जा रहा है, और जो किराया आएगा उससे हम इसी घर को और सुंदर बना सकते हैं। आखिरकार बहुत समझाने बुझाने के बाद माँ जी मान तो गईं, लेकिन मन में एक डर था। घर के बाहर बोर्ड लगा दिया गया और जैसा कि उम्मीद थी, उस शानदार बंगले को देखकर किराएदारों की लाइन लग गई। फोन की घंटियां बजने लगीं और परिवार की उम्मीदें आसमान छूने लगीं। लेकिन बहुत जल्द ही रौनक का ये सपना एक बहुत बड़े सिरदर्द में बदलने वाला था। जो उम्मीदें उन्होंने पाली थी वो एक एक करके उनकी आंखों के सामने टूटने वाली थी। मतलब जो सोचा था और जो असल में हो रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उन्होंने घर में हंसी मजाक की उम्मीद की थी, पर मिला सिर्फ शोर शराबा और बदतमीजी। उन्होंने सोचा था कि पैसे बचेंगे, लेकिन मरम्मत का खर्च पहले से भी ज्यादा बढ़ गया, और देखते ही देखते वो अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गए। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अभी पहला हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था कि खूबसूरत फव्वारे पर साड़ियां सूखने लगी, बगीचे के फूल तोड़ दिए गए, और सिर्फ 6 महीने के अंदर वो महल जैसा बंगला एक कबाड़ खाना बन चुका था। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। सफेद संगमरमर की दीवारों पर बच्चों ने मार्कर से लकीरें खींचती थीं। फव्वारे की मोटर प्लास्टिक की बोतलों से जैम हो गई थी। हर तरफ पान की पीक और कचरा। लेकिन हद तो तब हो गई जब ज्यादा किराए के लालच में बेटों ने अपनी ही माँ का कमरा भी किसी और को किराए पर दे दिया। और उस दिन परिवार को अपनी गलती का असली एहसास हुआ। वो अपने ही घर में मालिक नहीं, बल्कि चौकीदार बनकर रह गए थे। हालात ये थी कि अपनी ही बालकनी में जाने से पहले उन्हें किराएदारों से पूछना पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। इस कहानी में भी एक मोड़ आया। एक ऐसा पल जब परिवार ने फैसला किया कि अब बहुत हुआ, अब उन्हें अपना घर, अपनी शांति वापस चाहिए। और ये मोड़ तब आया जब उनके बच्चे छुट्टियों में हॉस्टल से घर आए। वो बच्चे जो हॉस्टल के छोटे से कमरे में साल भर इसी सपने के साथ दिन काट रहे थे कि छुट्टियों में अपने बड़े सुंदर घर जाएंगे। लेकिन यहाँ आकर जो उन्होंने देखा, उसने उनका दिल तोड़ दिया। बच्चों का ये सीधा सवाल उनके माँ बाप के दिल में किसी तीर की तरह लगा। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ कुछ पैसे नहीं खोए, बल्कि अपने बच्चों के सपनों का घर भी खो दिया है। और बस वही पल था।
माँ जी की आंखों में एक फैसला था और पूरा परिवार उनके साथ खड़ा था। उन्होंने सभी 10 किराएदारों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया। किराएदारों ने बहुत धमकियां दी, कोर्ट कचहरी की बातें की, लेकिन इस बार परिवार ने तय कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेंगे। घर खाली होने के बाद असली चुनौती शुरू हुई। पूरे 1 महीने तक परिवार ने दिन रात एक करके अपनी जमा पूंजी लगाकर उस घर की मरम्मत करवाई। सोचिए, जिन पैसों को बचाने के लिए ये सब शुरू किया था, अब उससे कहीं ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे घर को दोबारा घर बनाने में। 1 महीने बाद घर में वो पहले वाला शोर शराबा नहीं था। उसकी जगह एक सुकून देने वाली शांति थी। परिवार को अपना मकान वापस मिल गया था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी बात ये थी कि उन्हें अपना घर वापस मिल गया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। पैसों से मिलने वाली सुविधा ज्यादा जरूरी है या घर में मिलने वाली शांति और अपनापन? शायद इसका जवाब हम सभी को अपने अपने अंदर खोजना होगा।